Okay. Hi everyone. Welcome to another session of CSAT Code. If you're new here, have started this initiative called CSAT Code on Telegram. You can find this group. I'll share the link of that group in the YouTube video description. You can find me with the username Humble Modi on Telegram. I'll also add the username in the description of the video. You can join the group and stay updated about the future sessions, resources, and whatever free guidance that is available in the group. For a quick background, I have given 5 UPSC attempts so far. In my first 2 attempts, I could not clear prelims, but in my third, fourth, and fifth attempts, I qualified prelims each time. I haven't reached the interview stage yet, but in the last 3 attempts, I have consistently scored well in CSAT. Around 90 in 2023, 125 in 2024, and roughly 120 plus this year as well. Of course, this score is based on the answer keys of various coaching institutes. Now, today's session is very special. I'll tell you why. This session was pending from a long time. इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ आई हैव यूज्ड चैट GPT टू improve my reading comprehension skills. So the session is basically the session is about using chat GPT to improve your reading comprehensions accuracy. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था that this is one thing that helped me a lot, so much so that in my 2024 attempt I think मेरे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे पैसेज के अंदर, बाकी सारा ही ऑलमोस्ट सही हो गया था, जितना मुझे जितना मैंने मैच किया था ना आंसर की से. सो एंड आई थिंक आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस एक्सरसाइज दैट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे, है ना. आई वुड सजेस्ट आप इसको देखो और इसको एक बार ट्राई करो, फॉलो करो. इफ़ दिस हेल्प्स यू, I mean my job is done, I'll be happy. If it doesn't, तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, फिर आप अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, वट एवर योर प्रोसेस इज़. अदरवाइज़ मैंने और भी सोर्सेज बताए हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए, तो फिर वो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, राइट. सो लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट, फटाफट शुरू करते हैं. तो जैसे मैंने बोला था, आई विल शो यू मैंने क्या किया. मैंने पहले से ना कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह डाल के रखे हुए हैं सो दैट टाइम वेस्ट ना हो. तो दिस इज़ वन प्रॉम्प्ट, ओके, दिस इज़ वन प्रॉम्प्ट जो मैंने टाइप किया था चैट GPT के लिए. मैंने आपको जैसे बताया था कि चैट GPT को पहले आप एक डिसेंट सा प्रॉम्प्ट दोगे इन विच यू विल एक्सप्लेन इन द इंटायर कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग, कि भाई UPSC प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो आप, उसके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए कर रहे हो वगैरह वगैरह, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चैट GPT, राइट. तो उन सब का मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है. आई विल शेयर दिस एज वेल, तो आप उसको कॉपी करके एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो. तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया. इसमें है कुछ नहीं, इसमें वही लिखा है कि आई वॉन्ट यू टू असिस्ट मी इन प्रिपेयरिंग फॉर द द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड ये अगर आप देखोगे the reading comprehension section of the UPSC prelims CSAT, here's how we'll work together step by step. उसमें input sequence वाला एक डाला है कि I will first provide you with the passage, you should carefully read and understand what, जो भी है, मतलब आप वो अपना इसको पढ़ सकते हो. पढ़ के तो मैं अब तुमको मैं पढ़ के लाइन बाय लाइन क्या ही बताऊँ ना. तो वो मैंने डाल दिया, एंड देन चैट GPT
हैज़ रिस्पॉन्डेड, ये आप देख रहे हो यहाँ पे चैट जीपीटी हैज़ रिस्पॉन्डेड कि भाई ओके इट हैज़ अंडरस्टूड कि भाई इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है एंड दिस प्रॉम्प्ट वर्क्स प्रिटी वेल, तो उसकी टेंशन मत लो। तो इसने बोल दिया है कि हाँ भाई पहले ये पैसेज को रीड करेगा केयरफुली एंड सेकंड स्टेप वुड बी कि ये जो है मेरे जो सिंगल MCQs बेसिकली जो हैं है ना जिसमें ऑप्शंस हैं A to D तक, तो उसको रीड करेगा। फिर अपना जो इसका चोज़न ऑप्शन है, जब मैं इससे वो पहले अपना आंसर बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर B है तो वो बता देगा, उस टाइम पे वो कोई रीजनिंग नहीं देगा, राइट। और उसके बाद फिर आप पूछो उससे कि भाई बताओ उसको कि यूपीएससी की क्या कहती है, यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर है वो क्या कहता है। तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि इफ़ इट मैचेस तो चैट जीपीटी विल एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड चूजिंग दैट आंसर स्टेप बाय स्टेप, है ना। एंड ट्रस्ट मी, मतलब पहली बार अगर उसने डिटेल में बता दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बताया तो आप उसको और डिटेल में जाके और सवाल पूछ सकते हो, है ना। तो लेवरेज दैट, मतलब कोई इंसान अगर आपको बता रहा है कि वो किसी आंसर तक कैसे पहुंचा, तो हो सकता है उसमें काफ़ी कुछ क्लियर नहीं भी होगा, मतलब काफ़ी कुछ उसका इंट्यूशन रहता है, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी हो सकता है कम हो। चैट जीपीटी के केस में ऐसा नहीं होगा। चैट जीपीटी एज एन AI टूल हैज़ डन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ये मशीन है, इंसान तो है नहीं, तो इंट्यूशन जैसा कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच, स्टेप बाय स्टेप, ऑब्जेक्टिवली सब कुछ आपको और प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको समझ में आएगा कि उस आंसर तक कैसे पहुंचना है ना। तो फिर वो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। इंट्यूशन को रेप्लिकेट करना मतलब वो तो कर नहीं सकते ना, आप किसी के इंट्यूशन को कैसे रेप्लिकेट करोगे। चैट जीपीटी को कर सकते हो। अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, इस पे आते हैं। तो एक तो मैच कर गया तो ये बता देगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे, मतलब स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि कैसे वो उस आंसर तक पहुँचा, बेसिकली द रीजनिंग बिहाइंड इट। अगर मैच नहीं करता है देन फिर इट विल एनालाइज वाई UPSC हैज़ चोजन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। लाइक मान लो कि करेक्ट आंसर C है और चैट जीपीटी ने B चूज़ किया, तो चैट जीपीटी को जब पता चलेगा कि इसने रॉन्ग आंसर चूज़ किया, तो ये एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि UPSC ने ऑप्शन C क्यों चूज़ किया होगा, और वो आपको एक्सप्लेन करेगा डिटेल में। एंड दैट इज़ द गोल्ड माइन। वहाँ पे आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, जनरली जो चैट जीपीटी को लगता है ना, कई बार जब आप धीरे धीरे थोड़ी एक्यूरेसी ले आओगे थोड़ी सी, तो उस टाइम पे कई बार आपके आंसर्स और चैट जीपीटी के आंसर्स मैच करने लगेंगे। बट उस टाइम पे जब UPSC का आंसर अलग होगा ना, तो फिर आपका दिमाग ख़राब होने लगेगा कि भाई वाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू गेट इट करेक्ट लाइक UPSC इज़ डूइंग, है ना। जैसे UPSC जो आंसर सेलेक्ट कर रहा है, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम पे चैट जीपीटी विल हेल्प यू। दैट्स द गोल्ड माइन, है ना। तो वो उसको एक्सप्लेन कर देगा, पूरा लॉजिक स्क्रैच से रिकन्स्ट्रक्ट करेगा वो, और बस। तो ये बेस्ट थिंग है। तो यहाँ पे अब मैंने एक ट्राई किया है, अगर आप देखोगे कि ये मैंने एक पैसेज डाल दिया, इस पर एक बार देखते हैं। ये एक पैसेज डाला है मैंने, इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग। ये एक PYQ ही है। अगर किसी आप लोगों में से किसी ने ये PYQ सॉल्व किया है तो आप एक बार बैठ के खुद से भी सॉल्व कर सकते हो उसको अभी। बट एनीवे यू रिकॉग्नाइज ऑल्सो कि हाँ ये है PYQ। तो ये जो है इसका पैसेज मैंने डाला, और साथ में इसमें इसी स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन भी आ गया था, तो वो भी मैंने डाल दिया, है ना। यू सी द प्रॉम्प्ट हियर, हियर्स द पैसेज, इट ऑल्सो हैज़ द क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड सॉल्व द क्वेश्चन। उसने पैसेज रीड कर लिया एंड सिंपली, जैसे इसने बोला था कि ये पहले आंसर बताएगा बिना रीजनिंग के, तो इसने अपना आंसर बता दिया विच इज़ B। एंड दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि मतलब ये एक बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस केस में ना UPSC का आंसर इससे मैच नहीं कर रहा। देखो UPSC का ऑफिशियल आंसर जो है वो C है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है अगर आप देखोगे, है ना। तो UPSC का ऑफिशियल आंसर है C, विच मीन्स इसका आंसर गलत है। वो मैंने इसको बताया, है ना, तो वो मैंने इसको बता दिया। अब फिर उसने पूरा उसको एनालाइज़ किया कि भाई क्यों गलत है। अब वो उसको एक्सप्लेन करेगा। देखो उसने बताया हियर इज़ वाई UPSC लाइकली चोज C एंड हाउ टू सी इट देयर वे। मतलब
यूपीएससी ने कैसे इसको देखा वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो उसने पूरा पैसेज का जिस्ट बताया, यहाँ पे ऑप्शन बाय ऑप्शन एलिमिनेट करता गया ये, मतलब हर ऑप्शन को एनालाइज किया डिटेल में देखो। उसके बाद फिर लास्ट में जब सी ऑप्शन पे गया ये, तो ये देख रहे हो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये वाला पार्ट जो है, इसमें उसने पूरा एनालाइज किया है कि सी आंसर क्यों होगा, और बी यहाँ पे उसने देखो बताया होगा कि बी आंसर क्यों नहीं होगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ ये जो है यहाँ पे लिख दिया होगा, देखो ये लास्ट में इसने पूरा इसके बारे में लिखा और लास्ट में बोल दिया है कि ये काफ़ी नैरो और स्पेसिफिक है, इसलिए इसने इसको रिजेक्ट किया। तो फिर लास्ट में इसने कंक्लूजन में बताया कि वाई सी इज़ क्लोजेस्ट टू ऑथर्स मैसेज, राइट। सो वैसे सवाल क्या था, एक बार सवाल देख लेते हैं यार। सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो मैसेज कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे उसने वही बता दिया कि भाई पूरे एनालिसिस के बाद कि यूपीएससी टेंड्स टू पिक द ऑप्शन दैट generalizes the core principle competency over popularity, avoids new specifics not in the text like formal admin training वगैरह। ये देख रहे हो, ये सब स्पेसिफिक चीज़ें, ये यही आपको, ये दिस इज़ द थिंग दैट विल हेल्प यू। आरसी की ट्रेनिंग ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है ना, जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था यहाँ तक वो नहीं है, यहाँ तक वो ट्रेनिंग नहीं है। what you need to focus on is this part, ये वाला पार्ट, इस पे आपको फोकस करना है। ये बता रहा है आपको कि भाई आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स सीसैट में जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे ऑप्शन को चूज़ करो विच जनरलाइजेज द कोर प्रिंसिपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथर्स मैसेज वाले क्वेश्चंस, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोर आइडिया क्या है इस पैसेज का, या ऑथर का मैसेज क्या है, तो उस केस में यू हैव टू चूज द ऑप्शन दैट जनरलाइजेज द कोर प्रिंसिपल, अवॉइड्स न्यू स्पेसिफिक्स विच आर नॉट इन द टेक्स्ट और इन द पैसेज ऑफ कोर्स। जैसे इस केस में क्या था, फॉर्मल एडमिन ट्रेनिंग की कभी बात ही नहीं की गई पूरे पैसेज में, विच इज़ अ स्पेसिफिक थिंग। तो लेकिन ऑप्शन में वो था, ऑप्शन बी में वो था, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। अगेन यहाँ क्या लिखा है, ऑफर्स अ रेमेडी इम्प्लाइड बाय द पैसेज जनरली, मतलब कि थोड़ा, है ना, कीप द इनकॉम्पिटेंट आउट, मतलब थोड़ा पॉजिटिव साइड में जो ऑप्शन हो वैसा कुछ करने की बता रहा है वो। एनीवे, हेंस सी बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द, ऑप्शन सी बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स इंटेंडेड करेक्टिव, वाइल ऑप्शन बी ओवर कमिट्स टू अ पर्टिकुलर पाथ विच इज़ अ फॉर्मल ट्रेनिंग, द पैसेज डजंट क्लेम दैट, राइट। तो ऐसे आपको पूरी एनालिसिस मिल जाती है। अब यहाँ देखो, मैंने ना इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करने के लिए बोला है। ये मैं आपके लिए, ये मैंने, मतलब मुझे समझ तो आ गया वैसे, बट ये मैंने आपके लिए किया है ताकि जस्ट इन केस आपको कभी ज़रूरत पड़े, जब आप ये एक्सरसाइज अपने लैपटॉप पे कर रहे हो या फ़ोन पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, तो आप उसको डीप डाइव करने के लिए बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला, आई नीड टू अंडरस्टैंड वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, व्हाट वुड हैव बीन द थॉट प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। यूपीएससी की जगह मैंने कैंडिडेट डाल दिया, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट ने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा तो उसका भी थॉट प्रोसेस वैसा ही रहा होगा जैसा यूपीएससी ने सोचा होगा। सो दैट्स वाई मैंने वो लिखा है। तो उसने वापस से उसको पूरा एनालाइज़ किया है, आपके लिए ये समझ में आ जाएगा आपको, इसको आप पढ़ लेना आराम से, है ना। अगेन तो लास्ट में इसने फिर यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे इसने पूरा बता दिया है कि द माइंडसेट ऑफ करेक्ट सॉल्वर्स, ये माइंडसेट क्या रहता है उनका, तो वो उन्होंने पूरा, यही है आपकी ट्रेनिंग, आरसी की ट्रेनिंग, ये उन्होंने पूरा बताया है। जो दिस पैटर्न यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस पैटर्न को समझना है। सो दिस इज़ योर ट्रेनिंग पार्ट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही ट्रेनिंग है जो आपको करनी है। आप समझ रहे हो, ये ट्रेनिंग करनी है आपको, यही ट्रेनिंग, ये वाला जो पार्ट है ये आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा। एनीवे, आगे चलते हैं। तो अब मैंने इसको वापस से एक और चीज़ पूछी, क्योंकि मैंने क्या मतलब, या चैट जीपीटी ने क्या किया था, चैट जीपीटी ने बी ऑप्शन चूज़ किया था। पर्सनली शायद मैं भी इसका ऑप्शन बी ही चूज़ करता शुरुआत में। आई थिंक जब मैंने शुरू में इसको सॉल्व किया था तो मैंने ऑप्शन बी ही चूज़ किया था, तो मुझे लगा कि यार मेजॉरिटी लोग यही गलती करेंगे, तो इस वजह से मैंने ये भी पूछा इससे कि अच्छा, और ऑप्शन बी गलत क्यों माना होगा। ये देखो मैंने लिखा है ना। अच्छा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर मैंने यहाँ पे ना इंग्लिश यूज़ किया है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है चैट जीपीटी के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने में, इट्स प्रीटी कंफर्टेबल फॉर मी, तो मैंने उसी हिसाब से इसको लिखा है। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। तो मैंने वही इसको बोला है कि बी को गलत क्यों माना होगा यूपीएससी ने, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं है, तो इसने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये देखो, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये देख रहे हो आप, ये सारा कुछ, और यहाँ पे उन्होंने फिर से वही पैटर्न एक्सप्लेन किया। ये देखो क्या है भाई,
पैटर्न क्या है कि यूपीएससी का टिपिकल प्रेफरेंस, अगर एक ऑप्शन ऑथर के मैसेज का स्पिरिट बताता है ब्रॉडर लेवल पे और दूसरा ऑप्शन उसी बात को रेस्ट्रिक्टिव टेक्निकल फॉर्म में बोलता है, तो यूपीएससी ब्रॉडर स्पिरिट को करेक्ट मानती है। तो यही चीज़ है, यही वजह है कि ऑप्शन सी बारिंग इन कॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक सर्विस ऑथर के स्पिरिट को कैप्चर करता है, जबकि ऑप्शन बी एक स्पेसिफिक सोल्यूशन इम्पोज करता है जो टेक्स्ट में नहीं था। सो ये चीज़ आपको समझनी है। वैसे पूरा रिस्पॉन्स पढ़ना है। अगर मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो भी देखना है ना, तो उसको इग्नोर मत कर देना भाई, है ना। अच्छा, अब मैंने एक दूसरा क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके डाला है ना, तो यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्शन दिया है। नाउ 22 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो 22 क्वेश्चन ये वाला, बेस्ड ऑन द above passage the following assumptions have been made, और उसका फिर which of the above assumptions is or are valid, अब उसमें ये बताना है इसको, है ना। 2 assumptions हैं तो, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वो मैंने क्वेश्चन डाला और मैंने इसको बोला कि मुझे उसका आंसर करके बताए। तो उसने पहले बताया कि आंसर ए होगा इसका। अब मैंने इसको बताया कि यूपीएससी का जो आंसर है वो भी ए ही है। तो फिर उससे मैंने पूछा कि एक्सप्लेन वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये देखो, है ना, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसने। अब आपको ये चीज़ें, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे आपको चैट जीपीटी के अंदर मतलब उस चैट विंडो में डालने हैं, है ना, कम से कम 40 से 50, और उतना कर लोगे उसके बाद चैट जीपीटी विल ऑल्सो गेट अ हैंग ऑफ द वे यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चंस एंड पिक्स आंसर्स, राइट। तो एक बार वो हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करना। अच्छा, साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आपको धीरे धीरे लग रहा है कि भाई अब मैं, जैसे मान लो, हो सकता है आपको 40 क्वेश्चंस की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है 10 क्वेश्चंस के बाद ही यू स्टार्ट गेटिंग फैमिलियर विद द यूपीएससी आंसर्स। मतलब अब चैट जीपीटी को जब आप क्वेश्चन दे रहे होगे तो ऐसा तो है नहीं आप पढ़ोगे नहीं, तो एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि साथ में आप भी सॉल्व करते जाओ, है ना। आपने भी सॉल्व किया, आप अब मान लो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं अगर, या इस वाले पे ही आते हैं, इस वाले पे, इसमें आपने भी चैट जीपीटी को तो बोल दिया, चैट जीपीटी को आपने ये फीड कर दिया, बट साथ में आपने भी ये पैसेज पढ़ लिया और 22 क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए। 22 क्वेश्चन को आपने भी सॉल्व किया, आपका आंसर मान लेते हैं कि ए आ गया, या जो भी आया, मान लीजिए ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन आपने चूज़ किया। अब आप देख रहे हो अब आपने चैट जीपीटी को ये फीड किया, अब चैट जीपीटी ने बताया कि इसका आंसर ए है। फिर आप देखते हो कि यूपीएससी का आंसर क्या है, आपने देखा यूपीएससी का आंसर भी ए है, और आपने गलती से चूज़ कर लिया था बी, है ना। तो इन दैट केस आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ऑप्शन ए क्यों सही है, और आपने कहाँ गलती की है वो जानने के लिए आप उससे पूछ सकते हो कि भाई ऑप्शन बी गलत क्यों है ना। सेकंड, मान लो कि आपने भी ऑप्शन ए ही चूज़ किया है, तो मतलब वाइल हो सकता है कि मतलब ना ऐसा हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन ए चूज़ किया होगा उसमें काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रही होंगी, आपकी जो रीजनिंग होगी उसका काफ़ी हिस्सा ऑब्जेक्टिव रहा होगा, बट काफ़ी हिस्सा उसका इंट्यूटिव भी रहा होगा, है ना। आपका इंट्यूशन भी उसमें मतलब यूज़ हुआ होगा, तो वो चीज़ आपके दिमाग में कई बार क्लियर नहीं हो पाती कि आपने, मतलब 100% क्लियर नहीं हो पाती कि आपने वही ऑप्शन क्यों चूज़ किया। तो वो चैट जीपीटी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा, तो उससे आपके दिमाग में और क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ऑप्शन ए इस वजह से सही हुआ था। आप समझ रहे हो। तो ईदर यू चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन और द राइट ऑप्शन, दोनों ही केस में आप सीख सकते हो यहाँ से, है ना। दोनों ही केस में आपको सीखने को मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आप करते जाना। अब चाहे तो आप पहले ही क्वेश्चन से वो चीज़ करना शुरू कर दो, चाहे तो आप 40 क्वेश्चन करने के बाद करो। होता ये है कि मतलब अगर 10-12 क्वेश्चंस 30-40 क्वेश्चंस अगर कर लो, फीड कर लो चैट जीपीटी के अंदर, तो उसके बाद चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज थोड़े से सही हो जाते हैं, यूपीएससी टाइप के ही हो जाते हैं। तो वो फिर यूपीएससी टाइप के ही मतलब जो यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर्स होंगे उनसे चैट जीपीटी के आंसर्स फिर मैच करने लग जाएंगे, तो फिर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ मी टेलिंग यू दैट पहले 40 क्वेश्चंस फीड कर लेना। अदरवाइज़ आप शुरुआत से ही पहले क्वेश्चन से ही खुद भी प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी को भी बोलो और कि वो आपको बताए सही आंसर या जो भी उसका आंसर है,
और उसको आप मैच करो यूपीएससी के आंसर की से, फिर उसको चैट जीपीटी को बोलो कि एक्सप्लेन करें। सो दिस इज़ द इंटायर प्रोसेस दैट आई यूज्ड। इसको आप करते जाओ, जितने PYQs हैं लगा लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। आई कैन अश्योर यू कि आपकी एक्यूरेसी लाइक ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी, है ना। ड्रामेटिकली मतलब लिटरली ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी, है ना। एंड मैं इस बात पे इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने पहले भी बोला है, एक ऐसा सेक्शन है विच कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। उसमें आप जनरली क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आते, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता जो आपको याद करना है या जो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। इसमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगती जो आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे। इट्स प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश। आपने इंग्लिश पढ़ी है तो उसको चाहे गलत या सही आप डेफिनेटली सॉल्व करोगे। और इस वजह से मुझे लगता है कि अगर उसकी एक्यूरेसी बढ़ा ली जाए तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस। अगर ये मेथड आपको या ये एक्सरसाइज अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगती, इन दैट केस आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप इसको डू अवे भी कर सकते हो। बट माई वन एडवाइस दैट यू शुड डेफिनेटली टेक सीरियसली इज़ दैट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। ट्रस्ट मी, अगर मेरे CSAT में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनीवे, सो आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो इस सेशन को लेके, अगर कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, कोई सजेशन हो, आप वीडियो के कमेंट में दे सकते हो, या फिर ग्रुप में भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने कंसर्न्स रेज़ कर सकते हो या एड्रेस करवा सकते हो, और सजेशंस वगैरह भी दे सकते हो। बाकी जैसे मैंने बोला, मैं प्रॉम्प्ट आपको या ग्रुप में डाल दूँगा, सो यू कैन पिक इट ईदर फ्रॉम देयर और आई विल प्रॉब्ली पेस्ट अ लिंक और समथिंग। मतलब मैं आपको किसी तरीके से प्रॉम्प्ट ये वाला भेज दूँगा सो दैट यू डोंट हैव टू राइट इट फ्रॉम स्क्रैच। ऑलराइट, ओके, आई थिंक वी आर डन हियर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आप ग्रुप में ऑलरेडी नहीं हो CSAT कोड के ग्रुप में तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। आई कीप पोस्टिंग सम रिसोर्सेज और बाकी गाइडेंस के स्निपेट्स वगैरह कुछ कुछ चीज़ें मैं डालते रहता हूँ। तो दैट इज़ इट। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, स्टे फोकस्ड, गुड डे।